नमस्कार भाइयों और बहनों, रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच में हूं अभी और आभारी हूं आप लोगों का। आज एक विषय को लेकर आना था, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 10 बजे लाइव होऊंगा। आज का विषय हमारा था एक बहुत बड़ी समस्या जिसे कहते हैं आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत जल्दी इसका वीडियो भी 1-2 घंटे में यूट्यूब में भी आने वाला है। सारे तमाम तथ्य आपको नजर आएंगे आदर्श क्रेडिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और बताना चाहूंगा कि एक ऐसी दुर्घटना है जो लोगों के साथ किया जा रहा है। लोगों को जबरदस्ती दुख दिया जा रहा है, कष्ट पहुंचाया जा रहा है एक बैड गवर्नेंस के द्वारा। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी पूरी डिटेल तो अभी आप मेरे YouTube के वीडियो में देखेंगे जो 1 घंटे के बाद YouTube में अपलोड हो जाएगा। 1 से 1.5 घंटे का टाइम है, यानी कि आज दोपहर 12 बजे के पहले मैं YouTube में आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो लोगों के कष्ट हैं, किन किन लोगों को किन किन तरीके से परेशान किया जा रहा है, वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज लाइव आया हूं तो एक बात आपको बोलना चाहूंगा। हेमेंद्र शाह साहब, मिस्टर मेहता और मिस्टर आशीष रैना जो कि रीजनल हेड हैं, जिनके नीचे 5 स्टेट के ऑपरेटिव्स काम करते थे, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लोग इनके नीचे कार्यरत थे, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। लगातार 3 दिन से ये लोग मुझसे मिल रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगा एक बात कि आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख उपभोक्ता यानी कि इन्वेस्टर्स, 4.5 लाख एडवाइजर्स और 4,000 कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉइज, आज इनकी जिंदगी हाशिए पे है। हाशिए पे है इनकी जिंदगी। आखिर क्यों? आखिर क्यों ये हाशिए पे क्यों है? उसका कारण ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं तमाम उन गैर सरकारी संगठनों के ऊपर जो चाहे सोसाइटी के अंतर्गत हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स के अंतर्गत हो, जिनका पैसा आज सुरक्षित नहीं है। लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई दे दी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस को। और ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोग गलत हैं, यह भी मैं बताना चाहूंगा आपको। मुकेश मोदी फाउंडर थे आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के, राहुल मोदी मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रियंका लोधा पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर। आपको बताना चाहूंगा इनमें से ये तीनों व्यक्ति जिनका मैंने नाम लिया, इनमें से कोई भी बेईमान नहीं है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख उपभोक्ता, 4.5 लाख एडवाइजर और 4,000 इंप्लॉय में किसी ने भी इन तीनों को गलत नहीं बोला है। इन लोगों का कहना है कि ये तो समय समय पैसे देते थे, समय से हमें पैसे देते थे, लेकिन इनके अगेंस्ट जो कंप्लेन दर्ज हुई, एसओजी ने इनको अरेस्ट किया। और 2019 से जब ये बंद है जेल में, पहले 2018 में इनको 10 दिन के लिए रखा गया था। ऐसा भी नहीं कि कभी ये कोर्ट के खिलाफ चले गए या कोई डेट जंप कर गए, ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया। भाई और बहनों, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के जो फाउंडर मेंबर हैं, जो चेयरपर्सन थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मुकेश मोदी जी, राहुल मोदी जी, प्रियंका लोधा जी, इन सब की तारीफ है लोगों के दिल में कि ये समय से पैसे देते थे, अगर लेट हो जाए तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देते थे। सरकार ने इनको कुछ इरेगुलरिटीज के अंतर्गत गिरफ्तार किया। आज ये तीनों के अलावा 11 और सदस्य जेल में हैं। लेकिन सरकार को यह समझ में नहीं आती कि 21 लाख लोग जो कि इन्वेस्टर हैं, इनके जीवन का क्या, इनके पूंजी का क्या। 10,022 करोड़ रुपए इस कंपनी ने आगे लोन किया है, आदर्श कोऑपरेटिव एंड क्रेडिट सोसाइटी ने। और जेएलएल जो कि अमेरिका की एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, 237 सालों से, उन्होंने इनको एक्रेडिशन दिया है आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को। जिन लोगों ने मुझे संपर्क किया आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के, राज कुमावत जी, मेहता जी, श्यामलाल चौधरी जी, अशोक भूतड़ा जी, अनगिनत नाम है, अनगिनत नाम। तमाम लोग दिन और रात मुझे कॉल कर रहे हैं कि रेबल आप हमारे साथ आइए। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं इस वक्त,
और लाइव देखने के पश्चात जो लोग ना देख पाए, बाद में जो इस वीडियो को देखेंगे, मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है। कोई भी जंग अकेले नहीं लड़ाया जाता, कोई भी जंग हम अकेले जीत नहीं सकते। जंग जीतेंगे, यलगार होगा, आक्रमण होगा, प्रहार होगा, प्रचंड प्रहार, प्रचंड। भाइयों और बहनों, मेरे शब्दों को आप सुनना गौर से। प्रचंड प्रहार होगा, प्रचंड। लेकिन यह प्रहार तब होगा जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म में मेरे साथ आएं, जब आप लोग रेबल सदानंद पति के आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाएं। अब देखिए, मैं यूट्यूब के और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों की आवाज को उठा रहा हूं, कैंपेन भी कर रहा हूं। अभी पीएमसी के लिए कैंपेन किया था। बुधवार के दिन मुझे अरेस्ट करने आ गए थे कनॉट प्लेस दिल्ली में। 3 टीम आई थी पुलिस की। जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने वीडियो भी अपलोड किया होगा। भाइयों और बहनों, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, ना मैं अरेस्ट होने से डरता हूं। मेरा एक मुद्दा है आप लोगों के साथ। आप 21 लाख उपभोक्ता हैं आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के। आप 4.5 लाख एडवाइजर हैं, मेरे एडवाइजर भाइयों। आप लोग आजकल कहां बैठे हैं? कहां चुप होकर बैठे हो आप लोग? आप लोगों ने लोगों को गाइड किया, लोगों को रास्ता दिखा। अब आप लोग अपने अपने घरों में बैठ गए। बाहर आइए, रेबल के साथ आइए। हैशटैग कैंपेन चलने वाला है। मैं खड़ा हूंगा आपके साथ, मैं खड़ा हूंगा। मैं तो आरबीआई जा रहा हूं, पीएमसी के लिए जा रहा हूं। देखिए, पीएमसी की जब मैंने आवाज उठाई, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने तुरंत आदेश दिया कि कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई के अंडर लाया जाए। आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी आवाज सुनी गई और अब बहुत जल्द इसका निपटारे के लिए मैं आगाज कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं मुंबई, इसी हफ्ते जा रहा हूं। भाइयों और बहनों, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी मैं यही करना चाहता हूं। ऐसे नहीं, आप 21 लाख लोग उपभोक्ता हैं, 4.5 लाख एडवाइजर हैं, 4000 इंप्लॉई हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आइए। यूट्यूब में जो मेरा चैनल है रेबल सदानंद पति, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आवाज मेरे साथ मिलाइए। करोड़ों लोग आप लोगों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बात है। आप एक युद्ध चाहते हैं, आप अपने पैसे हासिल करना चाहते हैं, आप एक विजय हासिल करना चाहते हैं, तो घर में बैठ के नहीं होगा, नहीं होगा। आना पड़ेगा रेबल के साथ। मैं तो बागी हूं, मैंने परवाह छोड़ दी। मैंने अपने घर में पहले ही कह दिया था बहुत कुछ होगा मेरे साथ, और हो ही रहा है, लगातार हो ही रहा है। दिल्ली में पुलिस पीछे पड़ गई, कोई बात नहीं। अब मुंबई जा रहा हूं, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए राजस्थान भी आ रहा हूं। गुजरात के लोगों की आवाज है, एक एक मुद्दे को आवाज में उठा रहा हूं, आ रहा हूं आप लोगों के बीच। कम से कम इतना तो कीजिए कि जो प्लेटफॉर्म से मुझे आप लोगों तक पहुंचने का मौका मिला है, भाई और बहनों, मेरी माताओं, मेरे छोटे अनुज, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, आप इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब में आइए, फेसबुक के पेज में रेबल सदानंद पति का, ट्विटर में मेरा हैशटैग प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो रहा है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के लिए, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आज से मैं ऑफिशियली ट्विटर में कैंपेन शुरू कर रहा हूं। हैशटैग सेव आदर्श। आप लोगों को मेरा ट्विटर का अकाउंट मालूम है, रेबल सदानंद पति @नंद रेबल। आइए, आवाज उठाइए। जो बुजुर्ग हैं वो घर से केवल अपने कमेंट्स लिखिए, तो भी मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वीर माताओं, हमेशा मैंने आपका आह्वान किया है। लिक्विडेटर बैठा दिया गया आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। लिक्विडेटर क्यों बैठाया भाई? अभी तो कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। आप रिवोक कीजिए लिक्विडेटर को। देखिए, बिगुल तो बच गया है साथियों। यलगार की बारी है, आक्रमण की बारी है, लेकिन हम आक्रमण करेंगे रेबेलियन के तरीके से, न्यायिक तरीके से। हम न्यायिक तरीके में पालन करते हैं, विश्वास करते हैं। मैं ये समझता हूं कि देश के तमाम नेता, और विशेष तौर के आज जो अब आप मेरा वीडियो देखेंगे यूट्यूब में 12 बजे तक रिलीज होगी, आप उसमें देखेंगे मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, विनम्र निवेदन किया है कि आप कृपया करके, राजस्थान से, सिरोही से ये शुरू हुआ था, आप लोगों के लिए आवाज उठाएं। मैं मानता हूं ये सेंटर का अधीन है, मैं मानता हूं वित्त मंत्रालय का अधीन है, लेकिन राज्य के लोगों के प्रति भी तो आपकी एक जिम्मेदारी है। गहलोत साहब, एक बहुत पुराने समय से मैं आप पे यकीन करता हूं, लोग हैं जिनसे मैं आज एक बात कहना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा ये बात।
देखिए केकड़ा, केकड़ा का मतलब जानते हैं ना, इंग्लिश में क्रैब बोलते हैं। क्रैब्स बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, लोग बहुत शौक से खाते हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, इस उदाहरण में बहुत बड़ा अर्थ है, गौर से सुनिएगा। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के 31 लाख उपभोक्ता, 4.5 लाख एडवाइजर और मेरे 4,000 कर्मचारी भाई बहन, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। इस वक्त मैं लाइव हूं रेबल सदानंद के फेसबुक में, आप मुझे देख सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा। जब भारत के केकड़े और जापान के केकड़े एक्सपोर्ट होते तो कैसे होते हैं, सुनिएगा। एक उदाहरण है। क्या होता है जब समुद्र में केकड़े पकड़े जाते हैं और उन्हें बाहर भेजा जाता है, तो देखिए क्या होता है। भारत के केकड़े को खुले डब्बे में दे दो, आराम से चले जाएंगे। भला कैसे? मान लीजिए 100 केकड़े एक डब्बे के अंदर, एक केकड़ा जैसे ही ऊपर जाता है कि डब्बे से पार करके मैं दोबारा समंदर में चला जाऊं, तुरंत एक दूसरा भारतीय केकड़ा उसे नीचे खींच लेता है। कह रहे तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा है, मैं यहां हूं, तू भी यहां रहे। वही जापान के केकड़े, जैसे एक केकड़ा चढ़ता है, दूसरा केकड़ा उसे सपोर्ट करता है, फिर तीसरा केकड़ा सपोर्ट करता है कि चलो चलो सब मिलके बाहर निकले डब्बे से, हम कैद से बाहर आते हैं और चलो समंदर में वापस चलते हैं। भाइयों और बहनों, हमें इन केकड़ों की तरह नहीं होना है। आज इसका फायदा हमारे राजनीतिक पार्टी उठा रहे हैं। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का समाधान कब का हो चुका होता, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आप लोगों को अलग अलग संगठनों में बांट रही है। कोई कहता है इस ग्रुप को सुनो, कोई कहता है उस ग्रुप को सुनो, कोई कहता है इसको सुनो। इस तरह से आपको बांटा जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे देश को बांटा जा रहा है हिंदू मुसलमान के नाम से, क्रिश्चियनिटी के नाम से, कि यहां तो क्रिश्चियनिटी का प्रचार होता है। देश को बांटने का कार्यक्रम करा जा रहा है। हमारे वीर सिखों का बलिदान को आज भुलाया जा रहा है। वो सिख जिन्होंने हमारे लिए लाखों कुर्बानियां दी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव सिंह, अपने अपने परिवार के बच्चों तक को न्यौछावर कर दिया इन लोगों ने। महान शूरवीर, मेरे सिख भाई और बहन, मेरे वीर सिख कौम के लोगों, मेरे प्रिय हिंदू लोगों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे वीर मुसलमानों और मेरे सेवा भावना के तमाम क्रिश्चियन भाई बहनों का मैं नमन करता हूं। यह देश आप लोगों का है। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमें बचाना है। और रेबल सदानंद घर से निकल चुका है। आपको पता है आज पीएमओ तक मेरी आवाज जा रही है। कैसे जा रही है ये आवाज? आप लोगों के सानिध्य से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के मोटिवेशन से, आप लोगों के इंस्पिरेशन से। आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ पार्ट ऑफ यू ऑल पीपल। What is Rebel Sadanand Pati? Rebel Sadanand Pati is just a small part, a small minute fraction of your own cooperation and dedication. भाइयों और बहनों, थोड़ी देर में मेरी YouTube का वीडियो आप लोग देखेंगे। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा कच्चा चिट्टा खोला हुआ है। और मैं एक बात बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मुद्दे को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने लोग आएंगे ना, लोग आपको तब सुनते हैं जब आप एक मंच पे एकजुट होकर आ जाएं। मैंने देखा पीएमसी के लोग एक साथ हो गए, मेरे साथ हुए, मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। और आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने तुरंत आदेश दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के अंदर लाया जाए। मैंने जो प्रयास उठाया, मैंने जो आवाज उठाई आप लोगों के लिए, आज उसका छोटा सा एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। आगे लंबी लड़ाई है, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है भाई और बहनों। इतनी जल्दी इससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे तमाम साथियों, आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के आशीष रैना जी, आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आप एक रीजनल डायरेक्टर हैं गुड़गांव जोन के। 5 स्टेट आपके पास आते हैं। आप इतने साधारण व्यक्ति के साथ हमसे मिले, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। कृपया करके एकजुट हो जाओ उपभोक्ताओं, वो एकजुट हो जाओ। मेरे प्यारे एडवाइजरों, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक साथ हो जाओ। इनकलाब का दौर है, इनकलाब। ये इनकलाब तब कामयाब होगा जब आप लोग अपने में टूट फूट ना करें। 1.5 करोड़ परिवार हैं जो आज भुगत रहे हैं। रविकांत व्यास जी लिखते हैं 1.5 करोड़ लोग। गजानन वटोत्कर जी बोलते हैं बुरहानपुर से। उदय राम सैनी जी का कहना है कि बचाइए, जस्टिस दिलाइए। मोहम्मद साहिद जी कहते हैं, कुरैशी साहब, कि हमें आदर्श क्रेडिट का जस्टिस चाहिए। जस्टिस कभी भी अगर ना मिले तो जस्टिस को लेना पड़ता है।
और मैंने पहले भी कहा है अपने वीडियो में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बहुत सारे साथी हैं तमिलनाडु के, चेन्नई के, जो हिंदी में शायद उतने अच्छे ना वाकिफ। आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ द गाइज, my fellow brothers and sisters from Tamil Nadu, from Karnataka, the brave people of Andhra Pradesh, the brave people of Kerala, hats off to you people. I'm coming with the other issues to your states also. I need your support, I need your blessings, and together we can bring the change, and we will bring the change. No one can stop us from bringing the revolution. The rebel is out, the rebellion is started, the rebellion has already started, my brothers and sisters, my mothers, my younger brothers. आज मुझे आप लोगों की जरूरत है भाइयों और बहनों। इस वीडियो के माध्यम से मैं रिटायर्ड जजों से, मैं रिटायर्ड एयरफोर्स के अधिकारियों से, मैं रिटायर्ड आर्मी के बड़े बड़े और साधारण, जितने भी आर्मी के तो सब बड़े ही होते हैं क्योंकि आपका प्राण आप देश के लिए निछावर करते हैं। मैं तमाम अधिकारों से, मैं डॉक्टरों से अनुरोध करूंगा, इंजीनियरों से अनुरोध करूंगा और माननीय वकील आप लोगों को मैं नमन करता हूं। मैं आप लोगों से, डॉक्टरों से, वकीलों से, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसरों से, जजेस से विनम्र निवेदन करूंगा कि वो मेरे साथ रेबल की टीम में जुड़े, वो रेबल के साथ आए, मेरा मार्गदर्शन करें, मेरी टीम को मजबूत करें। हम पूरे देश में एक इनकलाब लाना चाहते हैं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का संयोजक नहीं हूं और ना ही मैं कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे कई सारे पार्टियों ने अप्रोच किया है। भाई और बहनों, मैं बताना चाहूंगा, मुझे प्रदेश अध्यक्ष का, राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद ऑफर हुआ, लेकिन नहीं भाई और बहनों, मैं मिल रहा हूं बहुत सारे नेताओं से, लेकिन मैं कोई राजनीति नहीं करूंगा। मैं रेबल हूं, मैं तो आवाज उठाऊंगा। आज आप देखेंगे आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के 21 लाख डिपॉजिटर्स, इन्वेस्टर्स, 4.5 लाख एडवाइजर और 4,000 कर्मचारियों का, और सोचिए 900 से ऊपर कार्यालय जो कि आज बंद है। उन लोगों को किराया नहीं मिला, जिन लोगों ने अपनी दुकानें किराए पे दी थी वो हाशिए पे हैं। 1.5 करोड़ परिवार आज सड़क पे है। वित्त मंत्रालय चुप बैठा हुआ है। माता जी, पूज्यनीय निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री जी, आप कहां हैं? क्या आप इंडिया में होते हैं? क्या आप भारत में होते भी हैं? या केवल 20 लाख करोड़ का पैकेज देखने के लिए आप लोग आते हैं? भाई और बहनों, जब मुझे यह बोला गया है कि रेबल आप हमारी आवाज को उठाएं, गर्व से कहता हूं, ऐसा लगा अकेला नहीं हूं। अब मैं तो झारखंड में पैदा हुआ, जमशेदपुर टाटा नगर में, जो पहले बिहार में था। बंगाल से मेरा पैतृक गांव, सेंट मैरीज इंग्लिश स्कूल। एक व्यक्ति है जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, फादर गॉलवर्ट फेटाडो, मेरे प्रिंसिपल, अब वो रहे नहीं। उन्होंने बोला था, अगर एक आदमी खड़ा हो जाए मजबूती से, करोड़ों खड़े हो जाएंगे। बेटा, कभी भी कोई बात हो पीछे मत हटना। फादर गॉलवर्ट, यू आर इन हेवन टुडे। I pay my homage to you, I pay my tribute to you. Father Cyril Fernandez, Vice Principal, former St. Mary's English School, Father Edward Saldana, and all other people of St. Mary's, Bharti ma'am, Vijay Lakshmi ma'am, Rajendra ma'am, Sarojini ma'am, hats off to you, hats off. आपने इस बच्चे के अंदर कम से कम एक बात तो दे दी, और केवल एक बच्चे को नहीं, सेंट मैरीज के जितने बच्चे आप लोगों से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं वो रेवोल्यूशनरी हैं। हैट्स ऑफ टू सेंट मैरीज। मेरे पूर्व के सीनियरों, मेरे सहपाठियों, रंजन तिवारी, कौशिक सरकार, वलेरियन जोसेफ, जैकलिन फ्रांसिस, इस मुद्दे में आप लोग सब मेरी सहायता करें। मैं देश को, देशवासियों के अन्याय से बचाना चाहता हूं। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों को न्याय दिलाना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग आज भारतीय हमारे साथ हैं। भाइयों और बहनों, वीर भारतीयों, एक साथ हो जाओ। आइए मेरे YouTube के चैनल में, रेबल सदानंद पति के चैनल में, आइए मेरे फेसबुक के पेज में, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, मुझे लिखिए, मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब तक आप मेरे YouTube और फेसबुक के प्लेटफॉर्म में नहीं आएंगे, मैं जन जन की भावनाओं को कहां से पता करूंगा? आज आप लोगों के आशीर्वाद से रोजाना के 2 से 3 लाख फोन आते हैं मुझे, और तकरीबन 5 लाख मैसेजेस हैं। ये बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों को मैं रिवर्ट नहीं कर पा रहा हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। दिन और रात बात करता हूं। आप जानते हैं, जब आप मुझे कॉल करते हैं तो मैं सभी का फोन करता हूं। मैं अपनी आईटी टीम में आप लोगों से अनुरोध करूंगा, जो बीटेक हो आईटी से,
जो लोग बीटेक ना और डिप्लोमा वाले भी जो अपना समय देना चाहते कृपया मेरे पास आए। डॉक्टर भाइयों और बहनों, वकीलों, लॉयर्स, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईपीएस आईएएस अधिकारी कृपया करके मेरे साथ आए। आर्मी के वीर जवानों जो रिटायर्ड हो चुके हैं मेरे साथ जुड़े, इस मुहिम में मेरा साथ दें, रेबेलियन में मेरा साथ दें। रेबेल सदानंद पति आप लोगों का आह्वान करता है। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा भाइयों और बहनों कि देखिए, मैंने आवाज किया है, यह आवाज आप लोगों की, मैं कुछ भी नहीं। मैं वीर माताओं के चरणों का धूल हूं। मैं अपने छोटे भाइयों अनुजों का प्यार हूं। बलिदान देने वाले वीर शहीद सैनिकों का मैं नमन करता हूं जो आज चीन के साथ लोहे पे लोहे का टक्कर ले रहे हैं। गर्व है मुझे, मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं नहीं बोलूंगा। मैं यहां जुमले बोलने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं एक बात का, आप मेरे साथ आ जाओ, बुरे दिनों को अच्छे दिनों में कन्वर्ट कर देंगे। वी विल कन्वर्ट द बैड डेज इनटू गुड डेज, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूं। पहले मैं एक भारतीय हूं। मेरे वीर जाट भाइयों, मेरे वीर गुजर साथियों, तुमसे तो मुझे बहुत प्यार है। मेरे वीर यादव भाइयों, यदुवंशियों, ब्राह्मणों, मेरे जाट भाइयों और बहनों, और विभिन्न जाति के और विभिन्न प्रांत के, जम्मू कश्मीर के मेरे वीर साथियों, मेरे वीर मुसलमान साथियों, अमर सिखों, आप लोगों को तो मैं अमर का दर्जा देता हूं। आप जिंदा मिसाल है मेरे लिए। यू आर द लिविंग लेजेंड। दुनिया में कहीं भी भूखा नहीं मरेगा अगर एक गुरुद्वारा आ जाए तो। हैट्स ऑफ टू यू पीपल, हैट्स ऑफ। भाइयों और बहनों, थोड़ी देर में मेरी वीडियो आने वाली है यूट्यूब में। रेबेल सदानंद पति मेरे यूट्यूब का चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, आज का वीडियो देखिए। और एडवोकेट करिश्मा छिब्बर जी पीएमसी से, जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया, साबरवाल साहब, हैट्स ऑफ टू यू। गुरुशरण सिंह जी, सेंट मेरीज के मेरे सीनियर, आप लोगों का मैं नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, एकजुट हो जाइए। ये पार्टियां हमें तोड़ रही हैं, हमारे संगठन को तोड़ रही हैं। अभी आप मीटिंग करने जाओगे तो बोलेंगे इस वाले ग्रुप से मीटिंग करेंगे, इस वाले से नहीं करेंगे। अभी कुछ लोग हैं पीएमसी को लेके, सरकार का रवैया कि नहीं, रेबेल अगर आएगा तो हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रेबेल तो सीधा फेस टू फेस बात करेगा भाई, घूम फिर के बात करने का लहजा नहीं है मेरा। और एक बात मैं बड़े बड़े नेताओं को बोल देना चाहूंगा जो हमारी बदौलत नेता बने, जुम्मा चुम्मा नेता बने हुए इनको हुआ है। गौर से सुनना नेताओं, जो लोग खानदानी रईस होते हैं वो रखते हैं मिजाज नरम अपना। तुम्हारा अंदाज बयां कर रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है। जरा से जनता ने तुम्हें क्या उभारा, आप बैठे हो लोकसभा में, उड़ने लगे हो हवाओं में। अभी तो ये शौहरत नहीं है, अभी तो तुम्हारी दौलत नहीं है। जो मिला है वो छीन लिया जाएगा। जनता से जो ले रहे हो ना, जनता को वापस करना पड़ेगा। लोकसभा में आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों के घर का घेराव होगा, लेकिन घेराव होगा शांतिपूर्ण तरीके से। गुलदस्ते लेके खड़े हो जाएंगे करोड़ों लोग, और हम तो निकल पड़े। हमें तो मालूम है कि शहादत क्या होती है, अब तो हमें पता चल रहा है ना। आज हमारे फौजी भाई वहां लड़ रहे हैं और हम देश को अंदर से साफ करने में लगे हुए हैं। मेरे वीर साथियों, आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अन्य कई सोसाइटीज हैं, पीएमसी बैंक के मुद्दे, इन सबको बचाना है। एक हो जाओ, अगेन बोल रहा हूं, एक हो जाओ। इसी के साथ आप लोगों से विदा लूंगा भाइयों और बहनों। और एक बात और कहना चाहूंगा, घर में बैठने से क्रांति नहीं आती, घर में बैठने से आंदोलन नहीं होता, और घर में बैठने से आपका पैसा आपको मिल नहीं जाएगा। रेबेल आप लोगों का आह्वान करता है, रेबेल सदानंद पति, आइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, आइए फेसबुक में, नहले पे दहला कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे इन सरकारी अधिकारियों की जो हमारी नहीं सुन रहे हैं। आज जब हम लोग फोन करते तो कहते कि हमसे पूछ के पैसा जमा किया था। क्या सरकारी अधिकारी ऐसे बात करेंगे? हैं? भाइयों और बहनों, दिस इज द टाइम फॉर यूनिटी। लेट अस बी यूनाइटेड, लेट अस स्टैंड टुगेदर, लेट अस फाइट द बैटल टुगेदर। रेबेल सदानंद पति is calling all of you to join me in the rebellion.
the people from Chennai, the people from Andhra Pradesh, the people from Nagaland, Sikkim, Jammu Kashmir, Mizoram, Tripura, Assam, the royal people of West Bengal, the people of Bihar, do join us. आइए हमारे साथ, महाराष्ट्र के वीर लोगों, छत्रपति शिवाजी के वीर सैनिकों, मराठाओं, आइए हमारे साथ। हैदराबाद के मेरे साथी, मैं सबको अनुरोध करूंगा, आइए मेरे साथ, आइए, एकजुट हो जाते हैं। बहुत बांट लिया हम लोगों को इन्होंने, बहुत बांट लिया। अब वक्त है इन लोगों को ठीक करने का। मैं आ रहा हूं आप लोगों के बीच, मैं मुंबई भी आ रहा हूं इसी हफ्ते। पीएमसी वालों, आप लोग भी तैयार हो जाएं यलगार के लिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात बोलूंगा, घर की रोटी सब्जी खिला देना और एक फ्लास्क में गर्म पानी। रेबेल के लिए इतना बहुत है, रेबेल के लिए इतना बहुत है। जी भर के आशीर्वाद दे देना, दुआएं करना कि जब तक कामयाब ना हो जाऊं तब तक ये जान कोई ले ना सके। जान प्यारी नहीं है, प्यारे ये मुद्दे हैं। प्यारा है कि लोगों के कष्टों को दूर करूं, फिर जान चली जाए तो कौन परवाह करता है। आज जो भी गवर्नेंस के खिलाफ कहता है उन पे धाराएं लगा के जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर काफिल जैसे लोग अब भी जेल में हैं, जिन्होंने गोरखपुर में चमकी बुखार में इतने बड़े बड़े त्याग दिए, कुर्बानी दिए, आज उन्हें जेल में ठूस दिया गया है। जेएनयू के एक प्रोटेस्ट करता है, एक लड़की जो प्रेग्नेंट है, उसे इतने दिनों से जेल में रखा गया है। हमारे देश में आज ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है, लेकिन सब चुप बैठे हैं। मेरे बीजेपी के साथियों, पेट्रोल में आग लग रही है, फिर भी आप लोग चुप हैं। आखिर कैसे हैं आप लोग? क्या आपके दिल में दर्द नहीं उठता? क्या आपके भाई बहन पेट्रोल नहीं खरीदते? पूरे विश्व में पेट्रोल की कीमत नीचे हो चुकी है, फिर भी इतना अत्याचार हो रहा है। आइए रेबेल के साथ, मैं आप ही का भाई हूं। अगर आपको लगता है कि मैं कभी गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं रेबेलियन से पीछे नहीं हटूंगा, लोगों के मुद्दे के पीछे नहीं हटूंगा। आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के वीर साथियों, मेरे देशभक्तों, आ रहा हूं मैं, एकजुट हो जाओ। पीएमसी के मेरे वीर मित्रों, मैं आ रहा हूं मुंबई इस हफ्ते। सब्रवाल जी, अब इंतजाम हो चाहे ना हो, मैं निकल रहा हूं मुंबई के लिए। इतना इंतजार मैं नहीं कर पाऊंगा और अब तो आना पड़ेगा। आप मेरे लिए मार्गदर्शक हैं सब्रवाल जी। करिश्मा जी तैयार हो जाइए, मक्कड़ साहब तैयार हो जाइए, दसमानी मैडम आप भी तैयार होइए। सब चलते हैं, नहीं तो बात बनेगी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक आप लोगों से अनुग्रह करूंगा। आज मेरा वीडियो आ रहा है यूट्यूब में, 1 घंटे के अंदर आदर्श क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को इससे ज्यादा लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम से कम घर बैठ के सब्सक्राइब जरूर करें। अकेले नहीं लड़ सकता जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।